नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है 1857 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति में जो सबसे पहला जो मेन जो चीज है, जो मेन टॉपिक है उसके वो क्या है, वो 1857 ईस्वी के क्रांति के कारण। नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है 1857 ईस्वी की क्रांति। यानी कि आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि 1857 ईस्वी के क्रांति के जो मुख्य कारण है, जो मेन कारण है, वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1857 ईस्वी के क्रांति का जो कारण है, इसको समझने के लिए आपको दो चीजों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहला एक है क्रांति, क्या है सबसे पहले क्रांति, और दूसरा आंदोलन। ठीक है, आंदोलन। ठीक है, आंदोलन और क्रांति में डिफरेंस पहले समझिए। आंदोलन, क्रांति क्या होता है, तो कहता है किसी भी व्यवस्था में, ठीक है, किसी भी व्यवस्था में अचानक परिवर्तन को, ठीक है, किसी भी व्यवस्था में अचानक जब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। क्रांति किसको कहते हैं, किसी भी व्यवस्था में जब अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रांति। जबकि आंदोलन क्या होता है, आंदोलन होता है किसी एक विशेष प्रकार के मांग को लेकर लोगों का एक भीड़, क्या कहलाता है, आंदोलन कहलाता है। आंदोलन क्या होता है कि किसी खास मांग को लेकर, ठीक है, लोगों का एक भीड़ क्या कहलाता है, आंदोलन कहलाता है। जैसे किसान आंदोलन था ना, अभी जो 3 बिल जो है वापस लेने के लिए, ठीक है, कृषि कानून जो था, 3 कानून जो था उसको वापस लेने के लिए किसान क्या कर रहे थे, किसान कर रहे थे आंदोलन, न कि किसान क्रांति किए थे। ठीक है ना। आंदोलन क्या होता है, आंदोलन शांतिपूर्ण होता है। आंदोलन क्या होता है, शांतिपूर्ण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंदोलन में, ठीक है ना, मतलब कुछ उग्र घटनाएं हो जाती है। ठीक है, उग्र घटनाएं यानी कि मतलब हिंसा हो जाता है, मारकाट हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, जब आंदोलन में मारकाट हो गया, ठीक है ना, हिंसा हो गया, तो उसको कहते हैं विद्रोह। ठीक है, वो ना ही क्रांति रहा और ना ही आंदोलन हो गया। यानी कि विद्रोह आंदोलन का बड़ा स्वरूप है और विद्रोह से भी बड़ा स्वरूप कौन है, क्रांति है। समझ में आ गया। जैसे देखिए, आंदोलन का जो होता है ना, हमेशा स्तर बहुत शांति प्रिय होता है। जैसे किसान आंदोलन में देखिए, किसान कितना आंदोलन के साल भर रहे ना, लेकिन ये सब किसान की तरफ से कभी हिंसा किया गया नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आंदोलन होता है। आंदोलन हर आदमी को करने का अधिकार, ये संविधान में लिखा हुआ कि आप सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध आप आंदोलन कर सकते हैं, हाँ, हिंसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रांति और आंदोलन में समझ में आ गया बात, क्रांति और आंदोलन क्या होता है। चलिए, अब हम लोग 1857 ईस्वी के क्रांति के जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, उसके बारे में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है आर्थिक सुधार। देखिए, जब अंग्रेज भारत में थे तो ऐसा थोड़ी था कि सब कुछ खराब ही कर रहे थे। वो अपने स्तर से भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज का सरकार अच्छा दिन ला रहा है, ठीक है ना, जनता के लिए। ठीक है, पहले के जो अंग्रेज थे, क्या थे, वे भारतीय किसानों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है ना, आर्थिक सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज का मोदी सरकार भारत में क्या है, अच्छे दिन ला रहा है। ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम समझ लीजिए। ठीक है, अंग्रेज जो था आर्थिक सुधार के लिए किसानों के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया, महालवाड़ी व्यवस्था लाया और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाया। ये सब के कारण किसान बहुत परेशान होने लगे। ठीक है ना, किसानों के ये सब हित में था ही नहीं। अब ये सब क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना समझिए कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो था वो किसानों के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था था। क्या था, किसानों के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था था ये तीनों व्यवस्था। ठीक है,
तो ये इसके कारण क्या हुआ, भारत के जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, ठीक है ना। और वो किसी भी तरह से अंग्रेज से क्या चाहते थे, मतलब अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे, अंग्रेजों के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक सुधार। देखिए अंग्रेज आया तो भारत में बहुत सारा सुधार किया, ठीक है, जिसका आप गिनती नहीं कर सकते। हाँ वो अलग चीज है कि वो लूटा, ठीक है ना, इंडिया को बहुत लगभग 200 साल तक लूटा, वो एक अलग चीज है। लेकिन किसान ये अंग्रेज जो है जब भारत में आया तो वो बहुत सारे अच्छा काम किया, ठीक है। जितना अंग्रेज भारत में लूटा उससे कहीं ज्यादा आज के नेता भारत को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। देखिए किसान जो सामाजिक सुधार किए, देखिए जब भी आप सामाजिक सुधार करिएगा ना, समाज के लेवल पर जब आप सुधार करिएगा ना तो आपको विद्रोह का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि समाज के समाज आपके ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, आपको वो काम करने से रोकेगा। वही हुआ था अंग्रेज के प्रति। देखिए अंग्रेज जो थे सामाजिक सुधार के लिए सती प्रथा का अंत किए थे। क्या किए थे, सती प्रथा का अंत किए थे। देखिए सती प्रथा का अंत बहुत ही अच्छा चीज था। सती प्रथा होता क्या था कि जिस पत्नी का मतलब जिस औरत का अगर हस्बैंड मर जाते थे, ठीक है ना, तो वो उनके साथ उनके लाश के साथ उनको जबरदस्ती बांध के जला दिया जाता था, ठीक है ना। जबरदस्ती अगर कोई बहुत सारी औरतें होती थी जो क्या खुद से जौहर कर लेती थी, मतलब खुद से आग में चली जाती थी। लेकिन जो जीना चाहती थी, ठीक है ना, जो औरत जीना चाहती थी, जिनकी पत्नी मरे हुए व्यक्ति का जिनका पत्नी जीना चाहती थी, उसको लोग जबरदस्ती उसके साथ बांध के जला देते थे। कितना क्रूर व्यवस्था था, ठीक है ना। और ये व्यवस्था पति पर लागू नहीं होता था। ऐसा नहीं कि कोई के अगर पहले अगर पत्नी मर जाए तो उसके पति को भी उसके लाश के साथ जला देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो अंग्रेज को ये प्रथा इतना कुप्रभाव लगा, इतना खराब लगा कि ये सती प्रथा का अंत करवा दिया। अब भारतीय धर्म में क्या होता था कि लोग ये सोचने लगे कि ये तो अंग्रेज जो है हमारा धार्मिक मामला में घुस रहा है ना, ये सब हम लोग का जो धार्मिक जो मान्यता है उसका ये लोग क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। देखिए सेकेंड है विधवा विवाह। अंग्रेज जब भारत में आया तो देखा कि भारत में जो भी विधवाएं जो किसी तरह से जिंदा सर्वाइव कर सती प्रथा जिनके साथ नहीं हुआ था, ठीक है ना, उनसे क्या होता था, कोई बात ही नहीं करता था, उनको गांव से अलग रख दिया जाता था। जो सती प्रथा में मतलब जो खुद से नहीं हस्बैंड के साथ जलती थी या जो उनको जलाने का पूरा विद्रोह करती थी तो उनको क्या कर दिया जाता था, जो जीना चाहती थी उसको क्या कर दिया जाता था, सती प्रथा के अंत होने के बाद मतलब वो किधर मतलब गांव से बाहर या कहिए कि उसको समाज से बाहर कर दिया जाता था, उससे कोई बात नहीं करता था, ठीक है ना, उसको देखना अपशगुन माना जाता था, ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेज सोचा कि अगर विधवा के जीवन को अच्छा करना है तो उसको ये अधिकार हो कि वो क्या है फिर से विवाह करे, जिसको विधवा पुनर्विवाह कहा गया, ठीक है। तो विधवा विवाह का प्रचलन भी कौन लाया, अंग्रेज लाया। ये सब समाज के हित में काम था, लेकिन चूंकि भारतीय लोगों को ये सब क्या है अपने धर्म के विरुद्ध लगा, इसीलिए वो इसका विरोध करने लगे। नेक्स्ट है बाल विवाह का अंत। बाल विवाह का अंत मतलब पहले के जो मतलब पहले का जो सिस्टम था, ठीक है, उसमें क्या था कि बाल विवाह होता था। बाल विवाह मतलब बच्चा में ही 12-13 साल की उम्र में शादी कर दिया जाता था। तो उतना बच्चा उतना अगर एज में शादी कर दीजिएगा तो थोड़े ना लड़का लड़की को पता है कि विवाह क्या होता है, ठीक है, उसको सामाजिक बंधन में कैसे रहना है, कैसे जीना है, उतना छोटा बच्चा को क्या समझ रहता है, ठीक है। तो ये सब जो कुरीति था उसको अंग्रेज क्या किया, बंद करने का प्रयास किया और बंद भी किया। नर बलि पर रोक। देखिए पहले कुछ होता था ना अच्छा चीज तो नर का ही बलि दे दिया जाता था, यानी कि आदमी का बलि दे दिया जाता था। बताइए आज क्या है, मतलब दशमी के दिन विजयदशमी के दिन बकरी का क्या पड़ता है, बलि चढ़ता है। जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग बकरीद में बकरी को काटते हैं। तो बकरी चलो जानवर है, छोटा जानवर है, चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन नर बलि दे देता था, नर माने आदमी के काट देता था। ये कहाँ तक सही था, ठीक है ना। तो इसका क्या है अंग्रेज लोग बहुत विरोध किया और इस पर रोक लगा दिया। तब जो भारतीय संस्कृति के जो लोग थे, जो पंडित लोग थे, इसका बहुत विद्रोह किए, बहुत विरोध किए कि नहीं ये सब तो क्या है हमारे धार्मिक जीवन में नहीं घुसिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं माना और ये सब कानून
लगा दिया, जिसके कारण भारत का जो एकदम होता है ना कट्टर हिंदूवादी वाले जो लोग थे वे लोग अंग्रेज का खूब विरोध किए। हालांकि वो भी जानते थे कि ये सब जो प्रथा है ये कुरीति है, ठीक है ना, समाज का, लेकिन क्या है फिर भी वो अंग्रेज का विरोध करते थे। नेक्स्ट देखिए धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या हुआ कि जब अंग्रेज आया भारत में, ठीक है ना, तो वो ईसाई धर्म का ना एकदम धुआंधार प्रचार किया। धुआंधार प्रचार का मतलब समझते हैं कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ईसाई धर्म में, मतलब हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने के लिए लोगों को बहुत बहुत पैसा देता था, ठीक है ना। और यहाँ चूंकि ईसाई धर्म का प्रसार भारत में इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत में बहुत सारे है ना वर्ग में लोग बटे हुए थे। दलित वर्ग के लोगों का ना कोई पूछता भी नहीं था। दलित वर्ग के लोग जो होते थे समाज में उपेक्षित रहते थे, ठीक है, उनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता था, उनके सामने उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। सुबह सुबह मान्यता था कि अगर हम दलित को देख लेंगे तो आज मेरा दिन खराब जाएगा, इस तरह से बात था। तो क्या था कि ईसाई धर्म आया और वो दलित लोगों को रुपया पैसा देकर, प्रलोभन देकर ईसाई धर्म बना दिया, ठीक है, ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा दिया। और जो दलित लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो खुशी खुशी इस धर्म को अपना रहे थे, क्योंकि इस धर्म को अपनाने से उनको समाज में इज्जत मिल रहा था, शोहरत मिल रहा था, इसके कारण इसका तेजी से विस्तार हुआ, ठीक है ना। पहले के लोगों का मान्यता था कि समुद्र पार करना क्या है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। अब समुद्र पार करना हिंदू धर्म के खिलाफ है। अब जब अंग्रेज आए तो भारत के सैनिक को दूसरे देशों में भेजने लगे, तो सब पानी वाले जहाज से एक सैनिक क्या है दूसरे जगह दूसरे देश में लड़ने के लिए जाते थे। तो इसके कारण भी क्या हुआ, लोगों को अंग्रेज से क्या होने लगा, नफरत होने लगा कि भारत में अगर रह गया तो पूरा भारत का सभ्यता संस्कृति को ही खत्म कर देगा, ठीक है, और ईसाई धर्म का केवल यहाँ पे वजूद रह जाएगा। इसके कारण भी लोग क्या किए, अंग्रेजों का विरोध किए। देखिए नेक्स्ट तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में क्या किया, आज प्रेस जो इतना है बहुत बड़ा, ठीक है ना, प्रेस हो गया, डाक हो गया, ये सब अंग्रेज का ही देन है जी, ठीक है। रेल, यही देखिए ये भी ठीक था, भारत के लिए भी ठीक था। प्रॉब्लम कहाँ हुआ, तकनीकी सुधार में ही आके अटक गया बात, ठीक है। कैसे, देखिए रेल में क्या होता था, नीचे सीट होता है, मिडिल में सीट होता है और ऊपर में सीट होता है। भारत के पंडितों में यह मान्यता है, या ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जो मानते हैं उनमें ये व्यवस्था है कि पंडित हमेशा सबसे ऊपर है। पंडित सभी जाति में, हिंदू जाति में सबसे ऊपर जाति है, ठीक है ना, इसीलिए वो हमेशा ऊपर बैठेगा और सब उसके नीचे बैठेंगे। लेकिन रेल में तो ये सिस्टम है नहीं, आप कोई जाति के रहिए भाई, किसी को भी अपर वाला मिल सकता है, किसी को भी लोअर वाला मिल सकता है, किसी को भी मिडिल वाला मिल सकता है। तो SC ST जो दलित लोग जो टिकट करवाते थे उनको क्या होता था, कभी कभी अपर वाला सीट मिल जाता था, और पंडित लोगों को, राजपूत लोगों को सीट कहाँ मिल जाता था, नीचे मिल जाता था। जिसके कारण वे लोग हंगामा करना चालू किए कि दलित होकर मेरे ऊपर कैसे बैठ सकता है, ठीक है। तो ये इसी में रेल के कारण क्या हुआ, बहुत सारा ये पंडित लोग और राजपूत जो ऊंचे तबके के लोग थे, ठीक है ना, ये अंग्रेज के खिलाफ बगावत करने लगे, इसके नियम में चेंज करवाने का मांग करने लगे। लेकिन थोड़ी ना ऐसा, अंग्रेज क्या था, जैसे अभी भी अगर आप इंग्लैंड में जाइएगा या वहाँ का सभ्यता संस्कृति देखिएगा, वहाँ कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, वो सबको इंसान मानता है। वहाँ धर्म है ही नहीं, जाति है ही, धर्म तो है ही ईसाई धर्म, वहाँ जाति व्यवस्था है ही नहीं, सब ईसाई धर्म, सब धर्म के अनुसार सब बराबर है। यहाँ थोड़ी है कि हिंदू धर्म है तो एगो राजपूत है, एगो लाला है, एगो बावन है, ठीक है ना, यादव है, ऐसा थोड़ी है। वहाँ धर्म थोड़ी, धर्म में क्या है, यहाँ बहुत सारा कैटेगरी है, बटा हुआ है। लेकिन दूसरे कंट्री में जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ ये सब चीज नहीं देखने को मिलता है। धर्म मतलब सब आदमी एक धर्म का है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण लोग क्या है, अंग्रेजों से खफा थे, ठीक है ना। ये भी क्या हुआ, बाद में जाके क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट है सैनिक कारण। देखिए सैनिक कारण का क्या रीजन था, 1857 ईस्वी के कारण में सैनिक कारण को समझिए। तो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पद का था। अंग्रेज लोग
भारतीयों को उच्च पद देते ही नहीं थे। ऊंचा ऊंचा जितना जो भी पद था ना, सब अंग्रेज को ही देते थे। भारतीयों को हमेशा नीचे वाला पद दिया जाता था, जिसके कारण वो हमेशा अंग्रेज से दबा हुआ महसूस करते थे। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। देखिए, सेना में जाता था जब कोई मुस्लिम संप्रदाय के लोग गए, सिख संप्रदाय के लोग गए, ठीक है, या और जो भी रिलीजन है, हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो गए, तो उनमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया। जैसे सिख में क्या होता है, वो हमेशा पगड़ी बांधे रहेगा, पगड़ी तो वो लोग खोलते नहीं है, ठीक है ना। तो धार्मिक सैनिक में क्या था, उनको पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम देखते हैं बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ाए हुए रहते हैं, तो मुसलमान को, ठीक है ना, दाढ़ी बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, जिसके कारण भी क्या था, सैनिक में असंतोष था, ठीक है ना, किसके प्रति, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति, अंग्रेजी सरकार के नीतियों के प्रति। और ये भी क्या चाहते थे, किसी भी तरह से ये सैनिक में धार्मिक स्वतंत्रता चाहते थे और पद में उन्नति चाहते थे, जिसके कारण क्रांति जो भी क्या है, एक क्रांति का कारण बना। प्रशासनिक कारण क्या होता है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या क्या था। देखिए, सबसे पहले पेंशन बंद कर दिया कि जितना जो भी सैनिक है जो रिटायर हो जाएगा उसका पेंशन क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बता ना कि अंग्रेज में और अभी आप लोग का जो वर्तमान सरकार है, जो आप लोग के लिए शायद बहुत अच्छा दिन ला रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। अंग्रेज भी पेंशन बंद कर दिया था और आपके वर्तमान महाशय भी क्या कर दिए हैं, पेंशन बंद कर दिए हैं। जमींदारी बंद। देखिए, जमींदारी बंद, ये तो पेंशन बंद कर दिया तो क्या था, जितना जो भी सैनिक था वो भड़क गए जी, ठीक है ना, कि ये कैसे हो सकता है, इतना साल आप क्या हम सर्विस किए हैं और बाद में मेरा पेंशन बंद कर दीजिएगा तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। जमींदारी प्रथा बंद। जो जितने जो भी जमींदार थे पहले भारत में, वो सबका जमींदारी को जब्त कर लिया अंग्रेज, ठीक है, और कहा कि अब कोई जमींदार नहीं रहेगा। तो कौन थे, बिहार के थे, आरा के जगदीशपुर के कौन, कुंवर सिंह, ई भड़क गए, ठीक है, बिहार में ई जगदीशपुर से आंदोलन कर दिया अंग्रेज के विरुद्ध। फिर क्या, गोद लेने की प्रथा का अंत, ठीक है, गोद लेने की प्रथा का अंत मतलब, देखिए भारत में ये जो प्रथा लाया था ना, ये कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ये सब जितना जो भी है ना, प्रथा, जमींदारी बंद, गोद लेने की प्रथा का अंत, ठीक है ना, कुशासन का आरोप, ये सब कौन था उस टाइम का, ये लॉर्ड डलहौजी था, भारत का वायसराय, ठीक है, क्या था, वायसराय या जो भी था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी ना किसी भी ज्यादा से ज्यादा अपने कंपनी के नीतियों को, कंपनी के क्षेत्रों को क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। तो वो कर दिया क्या थी, गोद लेने की प्रथा का, यानी कि जो राजा का अपना वारिस नहीं है वो गोद नहीं ले सकते हैं। अब जिस राजा का अपना वारिस नहीं है, अब गोदे नहीं लेगा तो उसका राज कहाँ जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी कहा कि नहीं, अब कहीं नहीं जाएगा, गोद लेके राजा बनाएगा उसको हम मान्यता ही नहीं देंगे। वो किसके पास आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगा, यानी कि वो राज ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल के काम करेगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। क्लियर है। तब रानी लक्ष्मीबाई क्या हुए, इसका विद्रोह किया, बहुत गर्दा विद्रोह किए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कुशासन का आरोप। क्या था, बहुत सारे जो लॉर्ड डलहौजी था ना, वो कंपनी के विस्तार के लिए क्या चाहता था कि जिस प्रांत का अगर शासन प्रणाली बढ़िया नहीं है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, कंपनी में मिला लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। तो क्या था, अवध को ना, अवध जो प्रांत था उसको कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया था, ठीक है। तो ये जो प्रशासनिक कारण है, ठीक है ना, ये पेंशन बंद, जमींदारी बंद, गोद लेने की प्रथा का अंत, कुशासन का आरोप, जिससे बहुत जितने जो भी प्रांत के जो राजा थे ना, बहुत सारे प्रांत के राजा वो भड़क गए, ठीक है ना, और किसी भी तरह अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, ठीक है। अब ये इतना जो भी कारण था, ये सब तो था ही कारण, 6 कारण भी आपको बता दिए, ठीक है ना, जितना जो भी कारण था 6 कारण भी बता दिए। लेकिन ये सब कारण लोग मन में दबाए हुए था, ठीक है ना, करना चाहता था लेकिन कर नहीं रहा था। लेकिन
क्रांति जो है ना एकाएक स्टार्ट नहीं होता, कुछ ऐसा रीजन होता है, कुछ ऐसा कारण होता है, कुछ ऐसा बात हो जाता है ना जो आग में घी डालने का काम कर देता है, और वहीं से क्या हो जाता है, क्रांति शुरू हो जाता है। तो वही जो आग में घी क्या है, आग में घी डालने वाला काम पता है कौन बात किया? तत्कालीन कारण इसका रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग। ठीक है, रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग। रॉयल इनफील्ड खाली बुलेट ही नहीं आता है, रॉयल इनफील्ड का पहले राइफल आता था 1857 में, जिसका प्रयोग सैनिक के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो इनफील्ड राइफल का प्रयोग कैसे तत्कालिक कारण बना, इसको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, रॉयल इनफील्ड राइफल में जो गोली भरा जाता था, जो कारतूस भरा जाता था, ठीक है ना, उस पर क्या लगाया जाता था? गाय और सुअर की चर्बी लगाया जाता था। ठीक है, जो रॉयल इनफील्ड में जो कारतूस, जो बंदूक था, रॉयल इनफील्ड जो बंदूक था, इसमें जो कारतूस भरा जाता था, ठीक है, रॉयल इनफील्ड राइफल जो था उसमें जो कारतूस भरा जाता था उस पे क्या का प्रयोग होता था? गाय और सुअर की चर्बी के लिए, ताकि वो खराब नहीं हो। ठीक है ना, पहले के जमाना में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं ना था जी, कि रस्टलेस सब कुछ होता था, जंग रोधी होता था। लोग जंग से बचाने के लिए उस पे चिपचिपा पदार्थ लगा देते थे ताकि खराब नहीं हो। जैसे आज क्या है, रस्टलेस स्टील आ गया है ना, स्टेनलेस स्टील आ गया है, जिसमें जंग लगता ही नहीं है ना। तो उस टाइम का टेक्निक इतना क्या था, एडवांस नहीं था, इसीलिए जंग से रोकने के लिए वो लोग गाय और सुअर की चर्बी ऊपर तुस्बा के ऊपर लगा देते थे ताकि वो खराब नहीं हो, जंग से खराब नहीं हो। क्लियर है? तो ये जो था गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग जो इसमें कारतूस में किया जाने लगा, इसका बहाना किसको लगा? 34 नेटिव है ना, 34 नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर कोलकाता में था, इसमें पता चला एक आदमी को, एक सैनिक को जो भारतीय था, इसका नेतृत्व कर रहे थे मंगल पांडे। कौन कर रहे थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे कर रहे थे। ठीक है ना, 34 नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर कोलकाता में था, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बैरक पांडे कर रहे थे। ठीक है ना, तो बैरक पांडे मंगल पांडे कर रहे थे। तो मंगल पांडे जो है अपने सीनियर से, जो वहां का क्या था, जो हेड होता है, ठीक है ना, जो हम बता रहे थे ना कि ऊंचा पद पे कौन हमेशा रहता था? अंग्रेज सैनिक ही रहता था, भारतीय सैनिक तो उसके हमेशा नीचे ही रहते थे। ठीक है ना, तो इनके जो हेड थे, जो सुपरिटेंडेंट थे, वो कौन थे? लॉर्ड ह्यूज थे। कौन थे? लॉर्ड ह्यूज थे। ठीक है ना, देखिए लिखे नहीं है, लॉर्ड ह्यूज थे। ठीक है ना, कौन थे? लॉर्ड ह्यूज। ठीक है ना, इनको क्या है, मंगल पांडे गोली मार दिए। एक तो मंगल पांडे पंडित जी थे, अब पंडित जी थे, इनसे क्या चीज, उनको राइफलवा में गोली भरने के लिए ना, कारतूस भरने के लिए ना पहले खींचना पड़ता था। ठीक है, और गाय का चर्बी से लगा हुआ रहता था। इस सारे पंडित जी ये कहे कि हमको गाय वाला चर्बी के तुम मुंह से खिंचवा कैसे दिया? ठीक है, मुंह से तुम खिंचवा कैसे दिया? हम पूरे भारत में सबसे स्वर्ण मतलब सबसे अच्छे जाति के हम हैं, सबसे ज्यादा धर्म कर्म हम मानते हैं, हम दूसरा को सिखाते हैं कि गाय नहीं खाओ। ठीक है, गाय को माता के समान पूजते हैं, तुम हम ही से गाय का चर्बी खिंचवा दे, गाय का चर्बी से लगा हुआ क्या कारतूस खिंचवा दिया। क्या किए? मंगल पांडे लॉर्ड ह्यूज को मारे, धाई से लॉर्ड ह्यूज मर गया। ठीक है, अब पूरा क्या है, ये जो लॉर्ड ह्यूज को जब मारे तो जो ये बैरकपुर में मंगल पांडे को क्या दिया गया? पूरे सैनिक के सामने, भारतीय सैनिक के सामने मंगल पांडे को दे दिया गया फांसी। अब ये जब इनको फांसी दे दिया गया, ये बात पूरे भारत में एकदम आग के तरफ फैल गया। जैसे आज देखते हैं सोशल मीडिया पे एकदम कोई भी चीज एकदम बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, तो मंगल पांडे को अंग्रेज फांसी दे दिया, ये बात पूरे इंडिया में एकदम क्या है, आग के तरफ फैल गया। ठीक है, तब जो 20 नेटिव इन्फेंट्री, 20 नेटिव इन्फेंट्री जो थे मेरठ में जो था, ठीक है ना, 20 नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ में था, यहाँ के सैनिक लोग बोले कि इसका तो हम बदला जरूर लेंगे, इसका बदला हम जरूर लेंगे। और जो ये जो था मतलब इस टाइम के बाद, मंगल पांडे के मृत्यु के बाद, फांसी के बाद, भारतीय जो सैनिक थे, जो भारतीय क्रांतिकारी लोग थे,
वे अंग्रेज को दौड़ा दौड़ा के मारे थे, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारे। जब यहाँ से जब भारत से जब अंग्रेज लोग का वो लाश गया, बहुत गंदा मारे थे एकदम, ठीक है ना। जब यहाँ से भारत से जब अंग्रेज लोग का सरकार गया इंग्लैंड, लाश गया इंग्लैंड, तब महारानी विक्टोरिया देख के ना अचंभित थी, ठीक है ना। किसी का आंख फोड़ा हुआ था, तो किसी का पैर पूरा एकदम चपटा किया हुआ था, ठीक है। इस तरह से एकदम मारा था, एकदम थकूच थकूच के मारा था, ठीक है ना। तो ये सब जो इतना क्या है, क्रांति धीरे 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 क्या हो गया, फैलते गया। आगे बताते हैं कि इसमें क्रांति को और योगदान देने में, ठीक है ना, किसका हाथ था। एक देखिए पटना के पीर अली थे, पीर अली थे, ठीक है ना। पीर अली क्यों कौन थे, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन ये किताब विक्रेता थे। क्या करते थे, किताब बेचते थे, किताब विक्रेता, क्या थे, किताब विक्रेता थे जी, ठीक है। इनका जो किताब था ना एकदम क्रांतिकारी रहता था, कि जिससे पढ़ के ना एकदम आदमी में एकदम राष्ट्रवाद के भावना जाग जाता था, ठीक है। बहुत क्रांतिकारी लिखते थे, ठीक है ना। क्रांतिकारी कहने का मतलब कि शोषण के विरुद्ध हमेशा लिखते थे, कि कभी भी इंसान को गुलामी के जंजीरों में बंधकर नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा, है ना, मानसिक और राजनीतिक रूप से क्या होना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। इस तरह का बात लिखते थे। तो लोगों में क्या था, मतलब गुलामी को तोड़ने के लिए एक लहर चलता था अंदर से, ठीक है ना, कि नहीं हमें भी क्या रहना है, आजाद रहना है। एक और थे लियाकत अली, ठीक है ना, लियाकत अली। ये क्या थे, ये बहुत बढ़िया भाषण देते थे, ठीक है। भाषण ही बहुत जबरदस्त देते थे, ऐसा भाषण देते थे ना कि इनके सभा में चल जाते ना तो लगता कि अब निकल के एकदम अंग्रेज के काट दे, ठीक है। सेम वही वाला एकदम इनके भाषण से सेम वही वाला फीलिंग आता था जो अभी आप लोग को कश्मीर फाइल मूवी देख के मुस्लिम के प्रति आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, कश्मीर फाइल क्या है, एक बहुत ही नफरत भरा मूवी है, सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला मूवी है। इसको हर तरीका से क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन लियाकत अली क्या था, इस इलाहाबाद में के रहने वाले थे। इनका भाषण एकदम राष्ट्रवादी होता था, ठीक है ना, कि इनके भाषण सुन के एकदम लगता था कि नहीं अब अंग्रेज को एकदम काट डालना है, अब अंग्रेज को यहाँ से किसी तरह से भगाना है। बिल्कुल वही वाला फीलिंग जो अभी आप लोग कश्मीर फाइल देख के निकल रहे हैं, ठीक है ना। एक मुस्लिम विरोधी क्या है, ये एजेंडा है, ठीक है ना। एक लियाकत अली थे, ठीक है ना। अभी भी हमारे यहाँ लियाकत है, लेकिन ये सब कौन है, लियाकत अभी भी है भारत में, लेकिन ये सब सरकार का दलाली करने में लगा हुआ है, सरकार का चटुकारिता करने में लगा हुआ है, ठीक है। उसका अपना जीभ से जूता साफ करने में लगा हुआ है। लियाकत है जी, टीवी चैनल में कोई काम करती है, फोन में काम करती है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन टीवी चैनल में काम करती है, ठीक है ना। और एक है, कौन है, कश्यप जी है, ठीक है। एक कश्यप है मीडिया में जो हमेशा बिहार में शराबबंदी का किस तरह से मजाक उड़ता है, वो बताते हैं कि बॉर्डर के इस तरफ, नेपाल के इस तरफ आप शराब नहीं पी सकते हैं, 4 डेग इधर आ जाइएगा तो आप शराब पी सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, वो ये दिखाते हैं कि बिहार का जो कानून व्यवस्था है कितना सड़ा हुआ है, कितना ढीला है, और कौन सा क्या है, सस्ता नशा करके ऐसा कानून को बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो कश्यप है वो भी क्या है, वो भी बड़ा टीवी चैनल पे बैठती है, ठीक है, और सरकार का पूरा एकदम दलाली करके, उसके नजर में सरकार जो भी कर रहा है सब अच्छाई कर रहा है। महंगाई उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। देखिए कश्मीर फाइल में आप लोग रो रहे हैं, मूवी देख के निकल रहे हैं तो आंख में पूरा एकदम आंख से पानी झड़ रहा है। इसके पीछे आपका जो सरकार है अच्छे दिन लाने वाला, वो सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ा दिया, आ गया अच्छे दिन। आप करते रहिए राष्ट्रवादी कश्मीर फाइल रोते रहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो अभी क्या बताए, कश्यप और लियाकत, ये सब क्या है, सरकार का जूता साफ करने में लगा हुआ है, दलाली करने में लगा हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो अभी एक और, ऐसा नहीं कि सब खराब है, मीडिया वाले सभी लोग खराब है। रवीश कुमार जब 2014 के पहले वो करते थे, क्या एंकरिंग करते थे, तो वो मनमोहन सरकार से सवाल पूछने का उनमें हिम्मत था। वो पूछते थे कि जो मिड डे मील
का मिड डे मील में आप बच्चों को चावल खिला रहे हैं, क्या आप एक दिन के लिए वो मिड डे मील का चावल खा सकते हैं? ये आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। इतना हिम्मत था रवीश कुमार में, ठीक है ना, कि वो सरकार से क्या करता था, सवाल पूछता था। रवीश कुमार आज ही केवल सरकार से सवाल नहीं पूछता है, वो केवल आज है, आज ही सरकार से सवाल पूछने के लिए उसमें हिम्मत नहीं है, वो पहले भी सरकार से सवाल पूछता था, लेकिन उसको सब क्या क्या बोलता है कि राष्ट्र का विरोधी है ना, विरोधी चैनल है, जो अच्छा चीज दिखाता है वो राष्ट्र का विरोधी हो जाता है। जी बताइए, कितना गलत बात है ये सब, ठीक है। आज का किसी मीडिया चैनल में इतना हिम्मत है तो बता दे, ठीक है, बता दे कि हाँ सरकार से कोई सवाल पूछ के दिखाए महंगाई के मामले पे, ठीक है, उसका चैनल बंद हो जाएगा जी, अगला दिन ईडी का रेड पड़ जाएगा, ठीक है, सीबीआई जांच उस पर लग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सब ठीक है ना, पीर अली लियाकत अली में इतना क्या था, मतलब अंग्रेज के विरुद्ध हमेशा क्या करते थे, लिखते थे, भाषण देते थे, ताकि लोगों में जागृति आए, ठीक है ना, लोग अंग्रेज की भावना को क्या करें, अंग्रेज का जो नीति है उसका विरोध करे, खुलकर विरोध करे, ठीक है। तो चलिए आज जो है इसे 1857 ईस्वी के क्रांति, आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे। अगले जो टॉपिक रहेगा, अगले दिन जो क्लास लेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे 1857 ईस्वी का जो क्रांति है वो असफल हो गया, ठीक है। धन्यवाद।